वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। आज है संडे और मैं अपना चुपहरा साहब काट रही हूँ। अभी पौने 2 बज चुके हैं और मैंने अभी ब्रेक लिया हुआ है। तो मुझे ना संगत के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं चुपहरा साहब से रिलेटेड, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें, अभी भी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं उनकी। तो मैंने सोचा जैसे मैं चुपहरा साहब काटती हूँ, मैं साथ के साथ ही आपको भी बता देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। संगत जी, सबसे पहले आपने देग बनानी है। मैंने देग बना के रखी हुई है यहाँ पे। इस टाइम मैं अपने बाबा जी के रूम में ही बैठी हूँ, यहीं बैठ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपने देग बना के अरदास करनी है, आपके मन में जो भी आपकी विश है आपने वो रख के और बाबा जी के आगे अरदास करनी है कि अंग संग सहाय रहे, आपके साथ रह के वो आपका बाबा दीप सिंह जी आपका चुपहरा कटवाएँ। आपने उसके बाद 5 जपजी साहब के पाठ, 2 चौपाई साहब के पाठ करके ब्रेक लेनी है और फिर उसके बाद आपने एक सुखमनी साहब का पाठ और आनंद साहब की 6 पौड़ियाँ पढ़ के अरदास करनी है। उसके बाद आपने संगत जी जो आपने प्रसाद बनाया हुआ है उसमें से आपने 5 हिस्से निकाल लेने हैं, जो हम 5 प्यारों के निकालते हैं। हम जब भी पाठ हमारा पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद जब हम अरदास करते हैं तो सबसे पहले हम 5 प्यारों के लिए हम 5 प्रसाद, 5 मतलब जैसे आपने ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके 5 बार आपने थोड़ा-थोड़ा करके प्रसाद निकाल के किसी भी अलग कटोरी में आपने उस प्रसाद को निकाल के रख लेना है। उसके बाद आपने पहले सिरी साहब प्रसाद के बीच में लगानी। सिरी साहब मतलब छोटी सी किरपान होती है, उससे वो आपने देग में लगानी है और आपने उसमें से 5 हिस्से निकाल लेने हैं 5 प्यारों के। ठीक है जी। उसके बाद आपने अपनी अरदास करनी है, शुक्राना करना है कि आपका पाठ संपूर्ण हो गया है। अरदास करके आपने जो वो 5 हिस्से निकाले थे वो वापस आपने देग में डाल देने हैं। वापस देग में रख के आपने उसके बाद वो जो देग प्रसाद है वो सब में आपने बाँट देना है। जब आपने पाठ शुरू करना है अपना, आपने जोत ज़रूर जगानी है और जोत जो है वो देसी घी की जलती है। गाय के देसी घी की जोत जलती है इसमें, क्योंकि गाय का जो घी होता है सबको पता है कि उसको प्योर माना जाता है, वो प्योर होता है। तो गाय के शुद्ध घी जो देसी घी होता है उसकी जोत जलानी है, आपने ज़रूर जलानी है जोत। और उसके बाद आपने थोड़ा सा गड़वी में, किसी ग्लास में, किसी कटोरी में आपने थोड़ा सा जल लेना है, उसको ढकना नहीं है, उसको ऐसे ही साथ में रखना है। जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आपने देग जब सबको बाँट देंगे, उसके बाद आपने वो जो जल है थोड़ा-थोड़ा सबको पीने के लिए देना। चाहे तो आप अपनी जिसमें भी आप पानी स्टोर करके रखते हैं, आप उसमें डाल दीजिए, पूरे घर में उसको छिड़क दीजिए, क्योंकि उस पाठ में बहुत पूरी की पूरी चुपहरा साहब की वाइब्रेशंस है। आप खुद सोचिए, आपने 4-5 घंटे लगा के वो पाठ किया, तो उस जल में, उस पानी में, वो पानी अमृत बन गया। तो उस अमृत उसमें कितनी पावर है उस जल में। तो वो जल अगर कोई आपके घर में बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है या वैसे भी, आप सबको वो जल थोड़ा-थोड़ा जल वो पीने के लिए दीजिए। और इस तरह से आप शुक्राना कीजिए, बाबा दीप सिंह जी के आगे बैठ के आप शुक्राना कीजिए। और बस ऐसे ही है। अब मेरे पास इस टाइम बहुत कम है, मैंने फटाफट अभी अपना लंच का काम ख़त्म करके मैंने अब सुखमनी साहब का पाठ शुरू करना है। तो अगर अभी भी आपको इसके रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह।